मुगलों का एहसान। अगर हिंदुस्तान में इजाबेला और फर्डिनेंड होते तो आज ये मुल्क जिंदा भी होता। आज हिंदुस्तान में मुगलों को जालिम कहा जाता है, मगर एक सवाल जानबूझकर नहीं पूछा जाता। अगर मुगल वाकई मजहबी जुनूनी होते और अगर वो स्पेन के इजाबेला और फर्डिनेंड जैसे हुक्मरान होते तो आज हिंदुस्तान में हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख या मुसलमान क्या एक भी मजहब जिंदा होता? आज तारीख़ आखिर शब में हम वो मवाजना करेंगे जो निसाब, सियासत और नफरत तीनों छुपा लेते हैं। तारीख का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो जुल्म को तन्हा दिखाती है, मवाजना नहीं करने देती। जब तक आप एक हुक्मरान को दूसरे हुक्मरान के सामने रख कर नहीं देखते, आप ये फैसला ही नहीं कर सकते कि असल सफ़ाक कौन था और निस्बतन नर्म कौन। मुगलों को बर्रे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा विलन बना दिया गया है, मगर दुनिया की तारीख में मजहबी जुनून की जो मिसालें मौजूद हैं, उनके सामने मुगलों का नाम रखना भी कई लोगों को नागवार गुजरता है। आइए एक लम्हे के लिए बर्रे सगीर से निकलकर 15वीं सदी के आखिर के स्पेन चलते हैं। वहां इख्तिदार में थे इजाबेला I ऑफ कैस्टाइल और फर्डिनेंड II ऑफ अरागोन। यूरोप में ये दोनों आज भी कौमी हीरो समझे जाते हैं, स्पेन की वहदत के मेमार कहलाते हैं। मगर इनकी वहदत की बुनियाद क्या थी? एक जुमला, एक मजहब, एक शनाख्त, एक सच, बाकी सब मिटा दो। यही था स्पेनिश इंक्विजिशन। रियासती सतह पर मजहबी ततहीर, यहूदियों को जलावतन किया गया, मुसलमानों को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर किया गया। जिन्होंने इनकार किया वो कैद हुए, जला दिए गए या नस्लों समेत खत्म कर दिए गए। मसाजिद गिरजाघरों में बदल दी गईं, किताबें जलाई गईं, तहजीब को जुर्म बना दिया गया। ये सब किसी हुजूम ने नहीं किया, ये रियासत ने किया, कानून के नाम पर किया। अब जरा ये सवाल अपने दिल में रखकर आगे सुनिए। अगर यही मॉडल बर्रे सगीर में नाफिज होता, अगर मुगल भी यही रास्ता इख्तियार करते, तो आज इस खित्ते में मजहबी तनव्वो की कोई गुंजाइश बाकी रहती, या ये खित्ता भी स्पेन की तरह सिर्फ याददाश्तों में बचता? यहां से मुगलों का असल मवाजना शुरू होता है। मुगल फातिह थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जंगें लड़ी, टैक्स लगाए, सख्त फैसले किए, मगर उन्होंने मजहबी सफाया कभी रियासती पॉलिसी नहीं बनाया। ये कोई दिफाई जुमला नहीं, ये एक तारीखी हकीकत है। मुगल दरबार में हिंदू वजीर मौजूद थे, राजपूत जर्नैल फौज की रीढ़ की हड्डी थे, हिंदू जमींदार, मुंतजिम और अहले कलम सल्तनत का लाजमी हिस्सा थे। ये सब किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि एक सोचे समझे रियासती फैसले के तहत हुआ। अक्सर कहा जाता है कि मुगल मंदिरों को गिराते थे। सवाल यह है कि अगर वाकई मंदिर मिटाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी होती तो आज हिंदुस्तान में हजारों कदीम मंदिर कैसे मौजूद होते? अगर मजहबी सफाया मकसद होता तो हिंदू आबादी सदियों में कैसे बढ़ती? तारीख में नस्ल कुशी छुपती नहीं, इसके निशानात नस्लों तक बाकी रहते हैं। बर्रे सगीर में ऐसे निशानात मौजूद नहीं। यहां एक और तल्ख हकीकत सामने आती है। यूरोप में इजाबेला और फर्डिनेंड के इक़दामात को कौमसाजी कहा जाता है, जबकि बर्रे सगीर में मुगलों के निस्बतन नर्म रवैये को जुल्म कहा जाता है। यह दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? वहां मजहब के नाम पर नस्लें मिटा दी जाती हैं तो रियासत मजबूत, और यहां मजहबी तनव्वो बाकी रहे तो हमलावर जालिम। ये कहना कि मुगल बेखता थे झूठ होगा, मगर यह कहना कि वो तारीख के सबसे बड़े मजहबी जुनूनी थे, इससे भी बड़ा झूठ है। तारीख में असल जुनून वो होता है जिसके बाद दूसरा वजूद बाकी न रहे, और ये काम मुगलों ने नहीं किया। आज के हिंदुस्तान में मुगलों के खिलाफ गुस्सा एक सियासी हथियार बन चुका है। तारीख को समझने के लिए नहीं, शनाख्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मवाजना नहीं किया जाता।
کیونکہ موازنہ کرنے سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور سوال سیاست کو پسند نہیں۔ یہ ماننا شاید سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اگر بر صغیر میں واقعی ایزابیلا اور فرڈیننڈ جیسے حکمران ہوتے تو آج ہندو مذہب ایک اکثریتی مذہب نہ ہوتا، وہ یا تو ختم ہو چکا ہوتا یا تاریخ کی کتابوں میں ایک باب بن چکا ہوتا۔ یہ مغلوں کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کی مگر مذہب کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ مغلوں نے طاقت رکھی مگر تفتیشی عدالتیں قائم نہیں کیں۔ انہوں نے مذہب کو سیاست کا حصہ بنایا مگر نسل کشی کا ہتھیار نہیں بنایا۔ یہی وہ فرق ہے جو آج کے شور میں سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرق مان لینے سے پوری نفرت کی عمارت ہل جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ مغل کیا تھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کیوں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم انصاف کے لیے پڑھتے ہیں یا غصہ نکالنے کے لیے؟ کیونکہ غصہ آسان ہے، موازنہ مشکل۔ نفرت فوری تسکین دیتی ہے، سچ نہیں۔ اگر آج کا قاری واقعی تاریخ سے انصاف کرنا چاہتا ہے تو اسے مغلوں کو گالی دینے سے پہلے دنیا کے دوسرے مذہبی حکمرانوں کو بھی اسی ترازو میں تولنا ہوگا، کیونکہ تاریخ کا احترام نعروں سے نہیں، دیانت سے ہوتا ہے۔ مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی مگر ہندوستان کو مذہبی قبرستان نہیں بنایا، اور یہی وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ یہ نفرت کے بیانیے کو خاموش کر دیتی ہے۔ یہ تاریخ آخر شب ہے۔ ہم نے کسی کو معصوم نہیں کہا، ہم نے کسی کو شیطان نہیں بنایا، ہم نے صرف ایک سوال چھوڑا ہے۔ اگر واقعی مغل ایزابیلا اور فرڈیننڈ جیسے ہوتے تو آج یہ بحث کرنے والا ہندوستان وجود میں بھی ہوتا۔ فیصلہ آپ کا ہے، نفرت کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ۔